स्टोरी की शुरुआत में हम हमारे फीमेल लीड को देखते हैं जो वाइन पी रहे थे और फिर एक आदमी के बाहों में जाके बैठते हैं। वो आदमी कहता है, तुम कब उससे ब्रेकअप करोगे और मेरे साथ रहोगे? मेरा लग्जरी कार, मेरा विला, सब कुछ तुम्हारा है। मैं तुम्हें सफर करते हुए नहीं देख सकता। तभी हमारे मेल लीड वहाँ पे आ जाता है और अपने गर्लफ्रेंड की बातें सुनते हैं, जो कहती है वो मेरे लिए एक टाइम पास है, वो एक अनाथ है, मेरे बिना वो मर जाएगा। ये सब सुन के उसके हाथ से फ्लावर बुके गिर जाता है और वो अंदर आके उस आदमी को मारता है। फीमेल लीड कहता है स्टॉप इट। तो मेल लीड कहता है सू, ये सब क्या है? सू कहते हैं हेनली, मैं तुम्हारे साथ खेलते खेलते थक चुकी हूँ। क्या तुम भूल रहे हो हम दोनों का स्टेटस कितना डिफरेंट है? मैं सू हूँ और तुम कुछ भी नहीं। दूसरा आदमी कहता है क्या तुम उसे कभी खुश रख पाओगे? खुद की तरफ देखो जरा, और तुम्हें लगा तुम सू के लिए परफेक्ट हो? ये कहकर वो हेनली के ऊपर मानी फेंकता है और फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। हेनली सू के कार के पीछे भाग रहे थे, उसे रोकने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ सू रोते हुए अपने मन से कहती है, मेरा डैड फाइनेंशियल क्राइम की वजह से जेल में है। उन्होंने सारा पैसा ले लिया। मेरे और मेरे मॉम के पास पैसा नहीं है। हम पैसा कभी वापस नहीं कर पाएंगे। मैं तुम्हें अपने साथ नीचे नहीं खींच सकती। तुम्हारी खुद की लाइफ है, तुम्हें मेरा बोझ नहीं उठाना चाहिए। सू वहां से चले जाते हैं और हेनली का एक्सीडेंट हो जाता है। अगले सीन पे हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जू अपने बच्चे के पास आते हैं और कहते हैं, क्या तुम ठीक हो? मॉम को बताओ। तभी पीछे से डॉक्टर आ जाता है और कहता है, आई एम सॉरी, जब मैंने तुम्हें कॉल किया था तब मेरा फोन का बैटरी रन आउट हो गया था, तो इसलिए मैं तुम्हें कह नहीं पाया। अब ये शीशी ठीक है और उसे सर्जरी की कोई जरूरत नहीं। वो मेडिकेशन और ऑब्जर्वेशन से ठीक हो जाएगा। सु कहती है, सुन के अच्छा लगा, डॉक्टर प्लीज मेरे बच्चे का ध्यान रखना। डॉक्टर कहता है, हाँ जरूर, पर अभी मुझे तुमसे कुछ और चाहिए। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैं चाहता हूँ तुम मेरे गर्लफ्रेंड बन के मेरे साथ पार्टी में चलो। सु कहती है, तुम चाहते हो तुम्हारे फैमिली के सामने मैं गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करूं? डॉक्टर कहता है, हाँ, मेरा फैमिली हमेशा मेरे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज करता है, लेकिन मैं हॉस्पिटल के काम से बहुत बिजी हूँ, तो इसलिए मैंने उनसे झूठ कह दिया कि मेरा गर्लफ्रेंड है। शीशिंग कहते हैं, मॉम प्लीज हाँ कह दो, यहाँ पे नर्स है, मेरा टेक केयर करेगा। सु हाँ कह देती है। पार्टी में सु कहती है, डिलीवरी के बाद से मैंने इस टाइप का ड्रेस नहीं पहनी थी, मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूँ। रिपोर्टर्स कहता है, वो देखो मिस्टर सॉ आ गया। तभी मिस्टर सॉ का एंट्री होता है। रिपोर्टर्स अपने अपने सवाल पूछ रहे थे और तभी सू पीछे मुड़कर देखती है और मिस्टर सॉ भी सू की तरफ देखता है और फिर कहता है, जस्ट वेट एंड सी। सू वहां से भागने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पे डॉक्टर आ जाता है और कहता है, चलो मेरे साथ, और हाँ, मैं तुम्हें गानियन कहूंगा और तुम मुझे शाओयन कहोगे। और हम दोनों 2 साल से डेट कर रहे हैं। हमारा रिलेशनशिप स्टेबल है और हम अभी भी शादी के बारे में नहीं सोच रहे। फिर कहती है, मिस जू तुम्हें क्या हुआ? तभी पीछे से मिस्टर सॉ कहता है, आपके गर्लफ्रेंड को शायद यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है। तभी डॉक्टर कहता है, अंकल आप चाइना वापस आ गए, चलिए मैं आपको अपने गर्लफ्रेंड से मिलाता हूँ। ये मेरा गर्लफ्रेंड है। और सू से कहता है, ये मेरा ब्रदर इन लॉ मिस्टर सॉ हेनली है। सू कहते हैं, आप कैसे हो अंकल? मिस्टर सॉ कहता है, सू तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? डॉक्टर कहता है, अंकल क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? मिस्टर सॉ कहता है, हम सिर्फ एक दूसरे को जानते ही नहीं, बल्कि एक दूसरे को काफी लॉन्ग टाइम से जानते हैं। सो कहते हैं, हम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। डॉक्टर कहता है, व्हाट ए कोइंसिडेंस। मिस्टर सॉ कहता है, तुम क्यों नहीं कह रहे हो? क्या तुम भूल रहे हो तब क्या हुआ था, या फिर तुम चाहते हो मैं तुम्हें याद करने में मदद करूं? तभी सू कहती है, ओ हम जब स्टूडेंट थे तभी एक साथ काम करते थे और फिर छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। डॉक्टर कहता है, मुझे पता है कि इससे अंकल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिस्टर सॉ कहता है, मैं डरता हूँ क्योंकि मैं इसे अपने आखिरी सांस तक भूल नहीं पाऊंगा। तभी मिस्टर सॉ के पास एक वुमन आते हैं। डॉक्टर कहता है, ये अंकल का फियांसे है, मिस सॉन्ग। मिस सॉन्ग कहता है, कैसे हो सू? फिर कहती है, तुम कहाँ पे हुआ करते हो? सू कहती है, मेरा कोई रेगुलर जॉब नहीं है। मिस सॉन्ग कहती है, तुम्हारे पास शाओयान के रहते हुए तुम्हें कोई जॉब की जरूरत भी नहीं है। सू कहती है, सॉरी मैं कुछ समझी नहीं। मिस्टर सॉ कहता है, क्या तुम नहीं जानती शाहवियान शाह फैमिली का छोटा बेटा है? शाहवियान कहते हैं, अंकल मैंने जू को कभी अपने फैमिली के बारे में नहीं बताया, उसे जो अच्छे लगे वो कर सकती है और मैं उसे सपोर्ट करता हूँ। सो कहते हैं, आई एम सॉरी मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। वॉशरूम पे दो गर्ल्स आपस में बातें करते हैं कि मिस्टर सॉ एंड मिस सॉन्ग एक परफेक्ट मैच है। वो लोग एक साथ अच्छे दिखते हैं, उनके फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा है, वो दोनों एक गोल्डन कपल है। ये सब सू सुन लेते हैं और खुद से कहती है, वेक अप सू, तुम दोनों अलग हो चुके हो,
तुम कभी एक नहीं हो सकते। ये कहकर वो बाहर की तरफ आ जाती है और मिस्टर सौ को देखती है। फिर अगले सीन पे मिस्टर सू को लेकर अलग रूम पे आ जाता है। सू कहती है, मिस्टर सौ, क्या कुछ हुआ है? अगर नहीं है तो मुझे जाना होगा। शाओयान मेरे लिए वेट कर रहा है। लेकिन मिस्टर सौ सू को जाने नहीं देते। तो सू कहती है, तुम्हें क्या चाहिए? मिस्टर सौ कहता है, कितने साल हो गया, तुम बिल्कुल नहीं बदली। तुम अभी भी रिच मैन को सेड्यूस करते हो। शाओयान एक ऑनेस्ट एंड काइंड मैन है, पर तुम एक धोखेबाज हो। तुम उसे डिजर्व नहीं करते हो। अगर तुम्हें पता है क्या तुम्हारे लिए अच्छा है तो निकल जाओ यहाँ से। सू कहती है, अगर तुम चाहती हो कि वो मुझसे ब्रेकअप कर ले तो उसे जाकर कहो कि वो मुझे खुद आकर बताए, अंकल। और तभी शाओयान का आवाज आते है। सू कहती है, शाओयान यहाँ पे है। ये कहकर वो चले जाने लगते हैं। तभी मिस्टर सौ उसे जाने नहीं देते और कहते हैं, उसे भी देखने दो तुम कैसे औरत हो। ये कहकर वो जू को किस करने लगते हैं। जू मिस्टर सौ के लिप्स पर काटती है। मिस्टर सौ छोड़ देता है और कहता है, क्या तुम इस सब में अच्छी नहीं हो? मेरे साथ क्यों तुम इनोसेंट होने का नाटक करती हो? सू कहती है, हेनली, तुम एक बुरे इंसान हो। फिर मिस्टर सौ सू को जबरदस्ती किस करने लगते हैं। शाओयान सू को ढूंढते हुए रूम के सामने आ जाता है। रूम के डोर ओपन करते ही वहां से मिस्टर सौ बाहर आ जाता है। शाओयान कहता है, अंकल, आपके लिप्स पर क्या हुआ? मिस्टर सौ कहता है, मैं एक बिल्ली के पीछे पड़ गया था तो थोड़ी देर उसके साथ खेल लिया। शाओयान कहता है, क्या आपने जू को देखा? मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। मिस्टर सौ कहता है, तुम्हारा गर्लफ्रेंड, मुझे कैसे पता होगा? सू अंदर बैठ के रो रहे थे तभी उसके पास कॉल आता है। सू हॉस्पिटल आ जाता है और डॉक्टर से पूछती है, आप वो कैसा है? डॉक्टर कहता है, आप वो ठीक है, लेकिन हमें जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना होगा। सू डॉक्टर से पूछती है, ऑपरेशन का कॉस्ट क्या है? डॉक्टर कहता है, इट्स अबाउट $2 लाख। फिर जू को मेडिसिन बिल देते हुए कहते हैं, जाके बिल पे कर देना। तभी वहाँ पे शाओयान आ जाता है और बिल ले लेता है। डॉक्टर वहाँ से चले जाता है। शाओयान कहता है, तुम यहाँ पे रुको, मैं जाके बिल पे करता हूँ। जू कहते हैं, थैंक यू शाओयान, मैं तुम्हें जल्दी पैसा वापस कर दूंगी। शाओयान कहता है, तुम अपना ख्याल रखना, और वहाँ से चले जाता है। जू शिंग शिंग के पास आके बैठती है और तभी उसके पास मैसेज आते हैं कि तुम बच्चे के लिए हमेशा छुट्टी लेते हो अभी, और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। जू कहती है, शिंग शिंग डोंट वरी, मॉम तुम्हें बेस्ट ट्रीटमेंट देगा। फिर अगले दिन पे जू अपने काम पे आ जाती है और मिस हॉन्ग कहती है, तुम यहाँ पे पैसा कमाने आए हो तो इतना शाय क्यों हो? सो कहते हैं, मुझे अपने बच्चे का मेडिकल बिल पे करना है। मिस हॉन्ग कहती है, मैं ये सब सुन के टायर्ड हो चुकी हूँ। याद रखना, तुम्हें पैसा तभी मिलेगा जब तुम हमारे गेस्ट के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करोगे, समझे? ये कहकर जू का स्कार्फ ले लेती है और जू अंदर आ जाती है और मिस्टर सौ से मिलते हैं। मिस्टर सौ के फ्रेंड कहता है, हेनली, क्या तुम इससे जानते हो? दूसरे फ्रेंड कहता है, ये तो सुगन है, हेनली का पहला प्यार। इसके वजह से हेनली को काफी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। अब वो एक सिंगर है और एक नोबेलिटी बनने का नाटक करती है। मिस्टर सौ कहता है, वो अभी जवान है और अपने लिविंग के लिए भीख मांग रही है। सू कहती है, मैं यहाँ पर पैसे कमाने आई हूँ। फिर मिस्टर सौ के फ्रेंड कहता है, मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ। फिर वो सू के बारे में कहती है कि वो कौन से फैमिली से आए हैं, कैसी है और कैसे मिस्टर सौ को धोखा दिया है, ब्ला ब्ला ब्ला। सू मिस्टर सौ के पास आके बैठती है। मिस्टर सौ उसे स्मोक कराते हैं। सू फेंक देते हैं। फिर मिस्टर सौ कहता है, शाओयान कहाँ है? सू कहती है, ये मेरा काम है और इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर सौ कहता है, तुम्हारे पास एक बॉयफ्रेंड है और फिर भी तुम ये काम कर रहे हो, क्या ये चीट करने के लिए अच्छा तरीका नहीं है? सू वहाँ से उठ जाती है और कहती है, अगर यहाँ पे मेरी जरूरत नहीं है तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। सू चले जाने ही लगती है। तभी मिस्टर सौ उसे रोकता है और कहता है, तुम्हें पैसा चाहिए था ना, इसे फिनिश करो और ये पैसा लेके जाओ। सू सोचती है, मुझे अपने बच्चे के लिए पैसा अर्न करना ही होगा, और ये सोचे और ड्रिंक फिनिश कर लेती है और वो पैसा लेने ही वाला होता है। तभी मिस्टर सौ उसे पैसा लेने नहीं देते और उसके ऊपर पैसा फेंकता है, जैसे कि मिस्टर सौ के ऊपर फेंका गया था, और वो उसे चले जाते हैं। सो पैसा उठाने लगते हैं। तभी मिस्टर सौ के फ्रेंड कहता है, तुम यही डिजर्व करते हो, तुम्हें पता है तुम हेनली के लाइफ के एक रीन हो। सो कहती है, तुम क्या कहना चाहते हो? फ्रेंड कहता है, हेनली तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था तुम्हें रोकने के लिए, तभी उसका एक्सीडेंट हो गया था। वो 3 दिन 3 रात तक हॉस्पिटल में एडमिट था, वो ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। सो अपने बच्चे के पास आ जाते हैं और रोते हुए सोचती है, मैं उसके लाइफ का एक रीन हूँ, मैं पनिशमेंट डिजर्व करती हूँ, क्यों मेरा शिंग शिंग ये सब कुछ भुगत रहा है? तभी शिंग शिंग जाग जाता है और कहता है, मॉम, आपकी आंखें क्यों लाल है? सू कहती है, कुछ नहीं, मैं बस थोड़ा टायर्ड हूँ। शिंग शिंग कहता है, मॉम, मुझे डैड चाहिए। सू कहते हैं, क्यों? डैड ऐसा क्या करेगा जो मॉम नहीं कर सकती? शिंग शिंग कहता है, मैं मॉम को हैप्पी देखना चाहता हूँ, मुझे डैड को ढूंढना पड़ेगा जो आपको प्यार करेगा।
तब आपको इतना काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और अपने मन से कहता है, जब मैं नहीं रहूंगा तब मॉम के पास डैड रहेगा, मॉम अकेले नहीं रहेगी। तभी टीवी पर मिस्टर सॉकर न्यूज देखकर सू सोचती है, मैंने तुम्हें ऋणी कर दिया, मैं कभी भी इसका कीमत नहीं चुका पाऊंगी। जबकि तुम एंगेज होने जा रहे हो, मैं चाहती हूँ तुम हमेशा सेफ और खुश रहो। और सिंग सिंग सोचता है, ये अंकल कितना हैंडसम है, आई विश कि ये मेरा डैड बनता। फिर अगले दिन पे सिंग सिंग का हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाता है। वो सिंग सिंग से कहती है, यहाँ पे वेट करना, मैं मेडिसिन लेकर आती हूँ, कहीं मत जाना। सिंग सिंग कहता है, मैं अच्छे से रहूंगा। सो वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर सो अपने सेक्रेटरी के साथ हॉस्पिटल आ जाता है। सेक्रेटरी डॉक्टर से बात करने के लिए चले जाते हैं। तभी वहाँ पे सिंग सिंग आ जाता है और मिस्टर सो से कहता है, आप कितना हैंडसम हो, मैंने आपको टीवी पर देखा था। मिस्टर सो कहता है, तुम यहाँ पर अकेला क्यों हो? सिंग सिंग कहता है, मैं यहाँ पे मॉम के लिए वेट कर रहा हूँ, मेरा मॉम दुनिया का बेस्ट मॉम है। मिस्टर सो कहता है, तुम्हारे मॉम तुम्हें अच्छा परवरिश दे रहे हैं। सिंग सिंग कहता है, अंकल क्या आप मेरे डैड बनोगे? ये आपके लिए एक रेयर अपॉर्चुनिटी है। मिस्टर सो कहता है, ये तो मैं तुम्हें प्रॉमिस नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं तुम्हारे साथ जरूर खेल सकता हूँ। मिस्टर सो और सिंग सिंग खेल रहे थे, तभी पीछे से सू सिंग सिंग को बुलाते हैं। सिंग सिंग वहाँ से चले जाते हैं और मिस्टर सो भी वहाँ से चले जाते हैं। शाओयान सू के पास आते हैं और जॉब इंटरव्यू के लिए ऑफर करते हैं। सू कहती है, मैं ये नहीं ले सकती, मुझे सिंग सिंग को देखभाल करना होगा। शाओयान कहता है, ये तुम्हारे घर के पास है और वो लोग अच्छा पे करेगा। फिर सिंग सिंग भी कहता है, तो जू मान जाती है। अगले दिन पे जू इंटरव्यू के लिए आ जाती है और वहाँ पे मिस सॉन्ग से मिलते हैं। फिर वो लोग सू का इंटरव्यू लेते हैं। सू इंटरव्यू देकर बाहर आ जाती है और दूसरी गर्ल जो इंटरव्यू देने आए थे, उसे सू से काफी जलन होती है। उसके डॉक्यूमेंट्स लेकर सू पर फेंकता है। सू के फेस पर छोटा सा कट लग जाता है। दोनों झगड़ रहे थे, तभी वो पे मिस्टर सौ आ जाता है और कहता है, जिसका एजुकेशन सर्टिफिकेट फेक है उसे हम हायर नहीं करेंगे। और फिर वो उसे चले जाते हैं। सू घर वापस आ जाती है और अपने कार्ड पे मेडिसिन लगाती है। तभी उसके पास मैसेज आते हैं कि उसे जॉब मिल गया। सू सोचती है, मुझे हेनली के साथ काम करना होगा। फिर शिंग शिंग के बारे में सोचती है कि मेरे पास स्टेबल जॉब है तो मैं शिंग शिंग को प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। नेक्स्ट डे सू ऑफिस आ जाती है और फाइल लेकर मिस्टर सौ के केबिन पे आ जाती है। फाइल रख के सू चली जाती है। तभी मिस्टर सौ कहता है, मेरे पास लेकर आओ। सू फाइल मिस्टर सौ के हाथ में देकर जाने के लिए टर्न होते हैं, लेकिन मिस्टर सौ उसे जाने नहीं देते और कहता है, तुम इतना जल्दी क्यों भाग रहे हो? तुम मेरे साथ काफी बार खिलवाड़ कर चुके हो, तुम क्या चाहते हो? सू कहती है, मुझे कुछ ही नहीं चाहिए। तभी मिस्टर सौ सू के अपने पास खींच लेता है और कहता है, तुम अपने असली रंग दिखा रहे हो, तुम जानते हो तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा, फिर भी तुम यहाँ पे चले आई। मैटर क्या है? क्या शाओयान तुम्हें सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे? ये कहकर वो सू के करीब जाने लगते हैं और तभी सू के फोन रिंग होता है। सू मिस्टर सौ को खुद से अलग कर देती है और फोन रिसीव करती है। शाओयान के फोन पर सिंग सिंग बात कर रहे थे और तभी मिस्टर सौ सू के फोन ले लेता है और कहता है, वर्क आवर्स के टाइम फोन पर बात कर रहे हो, मुझे भी देखना है तुम किसके साथ बात कर रहे हो। सू डर जाती है क्योंकि वो नहीं चाहते मिस्टर सौ को सिंग सिंग के बारे में पता चले। लेकिन फोन के अंदर से शाओयान की आवाज आती है जो कह रहा था, आज रात अगर फ्री हो तो एक साथ डिनर पे चलेंगे। मिस्टर सौ कहता है, डोंट वरी शाओयान, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड का अच्छे से ख्याल रखूंगा। फिर फोन कट कर देता है और सू से कहता है, आज रात ड्रिंक पार्टी है, तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। फिर आगे सीन पे मिस्टर सौ और सू गाड़ी में होते हैं। मिस्टर सौ को अच्छा फील नहीं हो रहा था तो सू उन्हें वाटर देती है, लेकिन मिस्टर सौ एक्सेप्ट नहीं करते और कहता है, इन कुछ सालों में तुम इतना ज्यादा बुरे बन गए। सू सॉरी कहकर चले जाने लगते हैं। तभी मिस्टर सौ उसे जाने नहीं देते और कहता है, जू तुम एक धोखेबाज हो, तुमने जितना दर्द मुझे दिया उससे 100 गुना मैं तुम्हें वापस करूंगा। फिर सू को किस करता है और फिर सू को गाड़ी से निकल जाने के लिए कहता है। सू निकलने वाला होता है, तभी वो पे मिस सॉन्ग आ जाती है। मिस्टर सौ कहता है, क्या हुआ, डर लग रहा है? सू कहते हैं, मैं नहीं जानती, उन्हें कैसे एक्सप्लेन करूंगी। मिस्टर सौ कहता है, ये तो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मिस सॉन्ग मिस्टर सौ को कॉल करती है। मिस्टर सौ कहता है, बताओ तुम खुद बताओगी या फिर वेट करोगे जब तक वो तुम्हें पकड़ न ले? मिस सॉन्ग उससे चले जाने ही लगते हैं और तभी पीछे मुड़ के कार की तरफ देखती है तो सू मिस्टर सौ को कवर कर लेती है ताकि मिस सॉन्ग उन्हें देख ना पाए। और तभी मिस्टर सौ के सेक्रेटरी आ जाता है और मिस सॉन्ग से कहता है, मिस्टर सौ कार में नहीं है। मिस सॉन्ग उसे चले जाते हैं। मिस्टर सौ सू को खुद से अलग कर देता है और कार से बाहर निकाल देता है। मिस्टर सौ वहां से चले जाते हैं और तभी बारिश शुरू हो जाता है। सू चलते चलते गिर जाती है और तभी वहाँ पे शाओयान आ जाता है और कहता है, क्या हुआ, किसी ने तुम्हें बुल्ली किया? सू कहते हैं, नहीं, मेरे पैर में मोच आ गया। शाओयान कहता है, क्या तुम चल पाओगे? सू को उठाते हैं। फिर कहता है, मैं जानता हूँ ये राइट टाइम नहीं है, लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे गर्लफ्रेंड बनोगे? सू कहती है, डॉक्टर शाओ,
आप फिर से चाहते हो कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करूं? डॉक्टर शाओ कहता है, एक्चुअली मैं तुम्हें काफी लॉन्ग टाइम से पसंद करता हूँ। मैं तुम्हें इतना हार्ड वर्क करते हुए नहीं देख सकता। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। सो कहती है, डॉक्टर शाओ, आपने मुझे पसंद किया इसलिए थैंक यू, लेकिन अभी मैं सिर्फ शिंग को ठीक करना चाहती हूँ। मेरे पास अपने फीलिंग्स के बारे में सोचने की टाइम नहीं है। डॉक्टर शाओ कहता है, पहली बार मैंने किसी से कन्फेस किया और मुझे रिजेक्ट होना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर भी शिंग का ख्याल रखूंगा। तो हम अभी भी फ्रेंड है, ओके? फिर डॉक्टर शाओ सू को उठा के चले जाते हैं और ये सब मिस्टर सॉ देख रहे थे। सेक्रेटरी कहता है, मिस्टर सॉ, क्या हम अभी भी मिस सू को पिक करेंगे? मिस्टर सॉ कहता है, नहीं, चलो। अगले सीन पे एम्प्लॉय मिस सॉन्ग के पास जू का इंफॉर्मेशन देती है। मिस सॉन्ग दूसरे फाइल के अंदर सू को फोटो डाल के देती है मिस्टर सॉ को देने के लिए। मिस्टर सॉ देखकर सू को बुलाता है। सू आ जाती है। मिस्टर सॉ कहता है, ये क्या है? मैं जितना जानता हूँ तुम्हारे प्रोफाइल पे लिखा है तुम अनमैरिड और सिंगल हो। तुमने अपने प्रोफाइल के बारे में झूठ कहा था। सो कहती है, हालांकि मैंने अपने बच्चे को छुपाया, लेकिन अपने वर्क का भी स्टॉप नहीं किया। मिस्टर सॉ कहता है, बताओ तुम कितने सारे आदमी के साथ सोया है? तुम जब मेरे साथ थे तब तुमने मुझे चीट किया और तुम्हें एक बच्चा भी हुआ। सो कहती है, मुझे पता नहीं था मिस्टर सॉ को दूसरे के पर्सनल मैटर में घुसना इतना पसंद है। मिस्टर सॉ कहता है, मैं नहीं चाहता तुम्हारी वजह से कंपनी का इमेज खराब हो जाए। सू कहती है, मैंने अपने प्रोफाइल झूठ नहीं बताया। मिस्टर सॉ कहता है, तुम बताना नहीं चाहते या तुम बताने से डरते हो? इन 6 सालों में तुमने कितने लोगों के साथ सो चुकी हो, तुम्हें खुद नहीं पता है ना? क्या तुम जानते हो तुमने किसके बच्चे को जन्म दिया? और तुम शाओयान को अप्रोच कर रहे हो? तुम मर्द के बिना नहीं रह सकते है ना? बोलो, तुम कितने पैसे लोगे शाओयान को छोड़ने के लिए? 5 मिलियन काफी है। सू कहती है, मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। मिस्टर सॉ कहता है, तुम शाओयान को नहीं छोड़ोगे है ना? क्या तुमने सोचा अगर शाओयान को पता चलेगा तुम कैसे इंसान हो, वो भी तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि मैं करता हूँ? तभी वो अपने शाओयान आ जाता है और कहता है, उसने जो कुछ किया मैं कुछ माइंड नहीं करूंगा। शाओयान सू के लिए शूज लेकर आते हैं और सू को पहनाने जाते हैं। तभी सू कहती है, मैं खुद पहन लूंगी, और पहन लेती है। शाओयान कहता है, जो कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी मिस्टर सो सू को बुलाते हैं और कहता है, अभी वर्क टाइम है और तुम मेरे असिस्टेंट हो, अपने काम पर ध्यान दो। सू कहते हैं, आई एम सॉरी, और वो से चले जाते हैं। मिस सॉन्ग सू को एक फाइल देकर कहती है, ए मिस्टर ली का है, 3 बजे होटल जाके इसे उन्हें दे देना। सू फाइल लेकर चले जाते हैं और मिस सॉन्ग कहता है, मिस्टर सॉ तुम्हें प्रोटेक्ट करता है, अब हिली तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तुम्हें सब प्यार क्यों करता है? सू होटल आ जाती है और मिस्टर ली कहता है, चलो हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, हम हमारे काम करते हैं। फिर वो सू को बेहोश कर देती है। सेक्रेटरी मिस्टर सॉ के पास आकर कहता है, असिस्टेंट सू अभी तक नहीं आई। मिस्टर सॉ कहता है, क्या वो जल्दी चले गई? सेक्रेटरी कहता है, नहीं, वो मिस्टर ली के पास कॉन्ट्रैक्ट देने गई है। आपको पता है ना मिस्टर ली कैसा है, हमेशा लड़कियों को टारगेट करता है। मिस्टर सॉ वहाँ से चले जाते हैं और दूसरी तरफ नाथ शाओयान के फोन लेकर आते हैं और कहता है, कोई अर्जेंटली आपसे बात करना चाहते हैं। मिस्टर ली सू के साथ जबरदस्ती करता है और तभी मिस्टर सॉ वहाँ पे आ जाता है और मिस्टर ली को मारता है। मिस्टर ली कहता है, ऐसा सोचो जैसे कि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं, मैं आपको ज्यादा ऑफर कर सकता हूँ। लेकिन मिस्टर सॉ कहता है, मैं तुम्हें इंडस्ट्री से गायब कर दूंगा। मिस्टर ली वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर सॉ सू को बुलाता है, लेकिन सू मिस्टर सॉ का हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लेता है। मिस्टर सॉ सू को किस करता है और खुद से सोचता है, मैं तुम्हें नफरत करता हूँ, लेकिन क्यों मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता। और फिर से किस करता है। शाओयान होटल आ जाता है और सू को उठाता है और सू को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। वो सोचती है अभी जो हुआ वो मिस्टर सो के साथ नहीं बल्कि शाओयान के साथ हुआ। फिर अगले दिन पे सू मेडिसिन लेकर सोचती है, शाओयान जो भी हुआ था वो एक एक्सीडेंट था, ये सोचकर वो मेडिसिन लेने वाला ही होता है। तभी वहाँ पे मिस्टर सो आ जाता है और कहता है, क्या कर रहे हो? तो कहती है, मेरा तबीयत थोड़ा सा खराब है तो इसलिए मेडिसिन ले रही हूँ। मिस्टर सो मेडिसिन बॉक्स देख लेता है और सोचता है, सो तुम मेरे साथ बेबी लेने में इतना डरते हो, लेकिन दूसरों के बेबी तुम आसानी से ले सकते हो। और फिर सू से कहता है, अगर ऐसा है तो कुछ दिन काम पे आने की जरूरत नहीं है, रेस्ट करना। सू कहती है, मिस्टर सॉ मैं काम कर सकती हूँ। मिस्टर सॉ कहता है, ओ मैं हूँ जिसे ऑफ टाइम चाहिए, शादी की छुट्टी, नेक्स्ट मंथ हम एंगेज होने जा रहे हैं। सू कहती है, ओ आप दोनों की लाइफ हैप्पी हो। सिंह सिंह मिस्टर सॉ को कॉल करके कहता है, हेलो हैंडसम अंकल। मिस्टर सॉ कहता है, हेलो सिंह सिंह, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? सिंह सिंह कहता है, लास्ट टाइम हम मिले थे तब मैं सेक्रेटरी से लिया था, मुझे जानना है कि मेरा डैड का बिजनेस कैसा चल रहा है। मिस्टर सॉ कहता है, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारा डैड बनना चाहता हूँ? शिंग शिंग कहता है, आप मेरे मॉम से मिलोगे ना तो आप ना नहीं कह पाएंगे। मिस्टर सॉ कहता है, शिंग शिंग मैं तुम्हारा डैड नहीं बन सकता। शिंग शिंग कहता है, इट्स ओके, मॉम के पास सुइटेबल पर्सन है, मैं उन्हें क्यों नहीं पूछता।
फिर वो फोन रख देता है। मिस्टर सॉ शादी के लिए ड्रेस ट्रायल कर रहे थे, तभी वहाँ पे सू फाइल लेकर आ जाती है और मिस्टर सॉ कहता है, मैंने सॉन्ग कहा है, तुम यहाँ पर क्यों हो? सू कहती है, मैं यहाँ पर पेपर देने के लिए आई हूँ। तभी वहाँ पे मिस सॉन्ग आ जाती है और कहती है, मुझे अर्जेंटली ये पेपर चेक करना था और मुझे ट्रायल भी करना था, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर बुलाया। फिर सू के सामने शो ऑफ करने लगती है। फिर कहती है, क्या तुम मुझे बताओगे शादी में क्या क्या होता है? मैं इन सब में नहीं हूँ। सू कहती है, मैंने शादी नहीं की। मिस सॉन्ग कहती है, ओ हाँ माफ करना, मैं तो भूल ही गई थी। तुम तो ये भी नहीं जानते तुम्हारे बच्चे का फादर कौन है। सू कहती है, मेरे बच्चे का फादर अभी बिजी है। मैं नहीं जानती मैनेजर सॉन्ग, आप कहाँ से ये रूमर सुना, या फिर मैं ये कहूँ कि आप मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में इन्वेस्टिगेट किया। मिस सॉन्ग कहती है, जो भी हो, हमारी शादी में जरूर आना, मैं अपना खुशी तुम्हारे साथ बांटना चाहती हूँ। तभी वहाँ पे शाओयान आ जाता है और कहता है, सू के पास अपना खुशी है। मिस्टर सॉन्ग वहाँ से चले जाते हैं। मिस सॉन्ग के ब्राइडमेड ट्रायल के लिए नहीं आते, तो मिस सॉन्ग सू को देती है। सू ड्रेस पहन के आते हैं। मिस सॉन्ग कहती है, शोल्डर स्ट्रैप थोड़ा लूज है, मैं फिक्स करती हूँ। ये कहकर वो सू के शोल्डर पर स्टैप कर देती है और कहती है, सॉरी ये एक्सीडेंटली हो गया। सू वहाँ से चले जाती है चेंज करने के लिए। तभी वहाँ पे मिस्टर सॉ भी चेंज कर रहे थे। सो मिस्टर सॉ के बैक पे निशान देकर कहते हैं, ली तुम्हारे बैक पे। फिर सोचती है शायद एक्सीडेंट के टाइम पे हुआ था। मिस्टर सॉ कहता है, थैंक्स, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ। सू कहती है, सॉरी। मिस्टर सॉ सू का गला पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारे आंसू कितने फेक है, मैं तुम्हें कभी खुश नहीं देख सकता। फिर सू को किस करता है और तभी शाओयान अपने अंकल को ढूंढने वहाँ पे आ जाता है। सू मिस्टर सॉ को खुद से अलग कर देती है और बाहर आ जाती है। शाओयान कहता है, सू क्या तुम ठीक हो, तो बाहर क्यों नहीं आए? मिस सॉन्ग तुम्हारे साथ ऐसा किया और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। सू कहती है, मैं ठीक हूँ, ये बस छोटा सा कट है, मैं चेंज करके आती हूँ, मुझे घर जाना है। शाओबैन कहती है, ठीक है, तो मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। मिस सॉन्ग मिस्टर सॉ के पास आते हैं और कहती है, हेनली मेरा ड्रेस काफी हेवी है, तुम इसे कैरी करने में मेरी मदद करो। मिस्टर सॉ कहता है, ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तो हम जब प्राइवेट रहेंगे तभी तुम्हें एक्ट करने की जरूरत नहीं है, और वहाँ से चले जाते हैं। शिंग मिस्टर सॉ को फिर से कॉल करता है और अपने मॉम के बारे में कहता है। तभी फोन के अंदर से सू का आवाज सुनकर मिस्टर सॉ को थोड़ा डाउट होता है और वो सोचता है, क्या ये कोइंसिडेंस हो सकता है? नहीं, ये इम्पॉसिबल है। शिंग कहता है, मॉम मुझे भूख लगा है। सू किचन में चले जाते हैं। शिंग मिस्टर सॉ से कहता है, क्या आप मॉम के हाथ का कुकीज खाना चाहोगे? फिर कहता है, संडे पार्क में आ जाना और फिर रात को हमारे घर डिनर करना। मिस्टर सॉ कहता है, ठीक है, फोन रख देता है। नेक्स्ट संडे मिस्टर सॉ पार्क में आ जाता है और शिंग के लिए वेट कर रहे थे। शू सिंग से कहते हैं, तुम यहाँ पे वेट करो, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। सू वापस आ जाती है, लेकिन शिंग वहाँ पे नहीं होते और तभी उसके पास कॉल आते हैं कि तुम्हारे बेटा मेरे पास है, जल्दी से पैसा लेकर आओ और इसे ले जाओ। सू दौड़ते हुए वहाँ पे पहुंचती है। ओल्ड मैन कहता है, पैसा कहाँ है? सू कहते हैं, नहीं है। ओल्ड मैन कहता है, तुम अपने डैड से ऐसे बात करोगे? सू कहती है, अगर फिर से आप ऐसा करोगे तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। शू सिंग को बाहर गार्डन में जाने के लिए कहती है। ओल्ड मैन कहता है, अगर तुम मुझे पैसा नहीं दोगे तो मैं उसे उठा के उसके डैड के पास लेके जाऊंगा। सोहेली एसक्यू ग्रुप का सीईओ, तुम तो पहले ही हमेशा उसके बारे में बात करते थे। शिंग उसका ही बेटा है ना? सू कहती है, आप उनके पास नहीं जाओगे। फिर वो अपने बैग से पैसा निकाल कर देती है। ओल्ड मैन पैसा लेकर वो से चले जाते हैं। शिंग मिस्टर सॉ से मिलता है। सू सिंग को कॉल करके पूछती है वो कहाँ है। फिर उसके पास जाने ही लगते हैं। तभी शाओयान वहाँ पे आ जाता है और वो दोनों मिलकर शिंग के पास जाते हैं। शू शिंग के पास आकर कहती है, तुम अकेला क्यों हो, तुम्हारे अंकल कहाँ है? शिंग कहता है, अंकल का कॉल आ गया, उन्हें अर्जेंटली जाना पड़ेगा, तो इसलिए वो चले गए। सू के फोन में मैसेज आते हैं। वो कहती है, ऑफिस में कुछ हुआ है, ऑफिस में कलीग आपस में बातें कर रहे थे कि आज से पहले मिस्टर सॉ को इतना गुस्से में कभी नहीं देखा। मिस सॉन्ग कलीग के पास आते हैं और कहती है, ए मिस्टर सॉ के केबिन में लेकर जाओ। कलीग वो सू को देती है और कहती है मिस्टर सॉ के पास ले जाने के लिए। सू कॉफी मिस्टर सॉ के केबिन पे लेके जाते हैं और एक्सीडेंटली सू के हाथ पे गर्म कॉफी गिर जाते हैं, तो वो मेडिसिन अप्लाई करने के लिए आ जाती है। तभी मिस्टर सॉ वहाँ पे आ जाता है और सू को मेडिसिन लगाने में मदद करता है। मिस्टर सॉ रेस्टोरेंट आ जाता है, लेकिन गार्ड उन्हें अंदर जाने नहीं देते क्योंकि उन्होंने पहले से रिजर्व नहीं किया था। तभी सू आ जाती है और कहती है, आज मेरा हस्बैंड का बर्थडे है, हमें यहाँ पे सेलिब्रेट करने दीजिए। क्या आप चाहते हो आपकी वजह से हम दोनों में झगड़ा हो जाए? गार्ड उन दोनों को अलाउ करते हैं। मिस्टर सॉ कहता है, तुम ऐसे नाटक कर रहे हो जैसे कि तुम काफी अच्छे मूड पे हो मिस्टर सॉ, लेकिन तुम हमेशा झूठ कहते हो। सू कहती है, मेरी मदद के बिना आप यहाँ पे नहीं आ पाते मिस्टर सॉ। पास के केबिन पे मिस्टर सॉ के ब्रदर मिस्टर सॉ के बारे में बातें कर रहे थे और मिस्टर सॉ चुपचाप सुन रहे थे। सू कहती है, मिस्टर सॉ क्या आप ठीक हो? मिस्टर सॉ कहता है, मैं ठीक हूँ, मैं बस सुनना चाहता हूँ ये लोग मेरे बारे में क्या क्या कहता है।
सु कहती है मैं वॉशरूम जा रही हूँ, जल्दी वापस आऊंगी। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं और मिस्टर सौ के ब्रदर के रूम पे आ जाते हैं और कहती है सॉरी माफ करना, मैं गलत जगह पे आ गई। फिर कहती है आप मिस्टर सौ हो ना, मैं आपको काफी पसंद करती हूँ। मिस्टर सौ के पार्टनर कहता है क्या तुम कलीग हो, कौन से कंपनी में जॉब करते हो? सु कहती है मैं एक छोटे से कंपनी में जॉब करती हूँ। मिस्टर सौ कहता है अगर तुम मेरे कंपनी में आना चाहते हो तो मैं अरेंज कर सकता हूँ, आओ यहाँ आके बैठो। सु आके बैठती है और मिस्टर सौ को ड्रिंक सर्व करती है और खुद भी पीते हैं। फिर वो वापस मिस्टर सौ के पास आ जाती है। मिस्टर सौ पूछता है क्या तुम वॉशरूम नहीं गए थे? सु कहती है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी यही इम्पोर्टेंट है। मिस्टर सौ कहता है तुम्हें मेरे लिए ये नहीं करना चाहिए था। सु कहती है अगर कंपनी को लफ्स हो जाता तो तुम्हारा और मिस सॉन्ग का हार्ड वर्क बर्बाद हो जाता। मिस्टर सौ कहता है इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। सु कहती है क्या इसके ग्रुप तुम्हारा और मिस सॉन्ग के नाम पे नहीं है? मिस्टर सौ कहता है नहीं, उसके लिए नहीं है और अपने मन से कहता है वो तुम्हारे लिए है। सु ड्रंक हो जाती है तो मिस्टर सौ उसे लेकर चले जाते हैं। बाहर आके सु मिस्टर सौ के करीब आ जाती है और कहती है आई विश कि हम पहले जैसे हो जाते। मिस्टर सौ पूछता है तुम्हारा घर कहाँ है, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। फिर आगे गाड़ी में सु कहती है मेरा घर आ गया। सु गाड़ी से उतर जाती है और गिरने ही वाला होता है, तभी मिस्टर सौ सु को पकड़ लेता है और कहता है मैं तुम्हें अंदर छोड़ देता हूँ। फिर सु को उठा के ले जाते हैं। मिस्टर सौ सु को लेकर अंदर आ जाता है और फिर आगे शाओलिन कहता है मैं शिंग शिंग को सुला के आता हूँ। शाओलिन चला जाता है। मिस्टर सौ कहता है तो शिंग शिंग तुम्हारा बेटा है? सु कहती है मुझे भी अभी पता चला, तुम उसका हैंडसम अंकल हो। फिर मिस्टर सौ कहता है शिंग शिंग कह रहा था इस साल वो 5 साल का होने वाला है। सु कहती है उसे याद नहीं है, वो 4 साल का है। मिस्टर सौ सोचता है ये मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे लगा शिंग शिंग मेरा बच्चा है। मिस्टर सौ कहता है मैं फर्स्ट टाइम उसे हॉस्पिटल में मिला था, उसे क्या हुआ है? सु कहती है अब ये काफी ठीक है। मिस्टर सौ कहता है मैं शिंग शिंग का मेडिकल ट्रीटमेंट, स्कूलिंग, लिविंग का खर्चा दूंगा जब तक वो अपने राइट एज पे ना आ जाए। पीछे से शाओयान कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपके कंसर्न के लिए थैंक यू। मैं अभी सीख रहा हूँ कैसे एक अच्छा फादर बन सकूं, मैं शीशिंग का ख्याल रख पाऊंगा। मिस्टर सौ अपने सेक्रेटरी के पास वापस आ जाता है और कहते हैं कल से मिस सो कोई भी सोशल एक्टिविटीज नहीं करेगी, ध्यान रखना ताकि वो टाइम पे घर आ जाए और मैं अकेला चला जाऊंगा। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन पे ऑफिस में ओल्ड लेडी के पैर में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो सू उनके मदद करती है और वहाँ से चले जाते हैं। सेक्रेटरी सू के पास आकर कहती है मैं जल्दी में हूँ तो तुम इसे मिस्टर सौ के घर पे पहुंचा देना और फिर घर चले जाना। सू मिस्टर सौ के घर पे आ जाती है और वहाँ पे ओल्ड लेडी से मिलते हैं और वो दोनों बातचीत करते हैं। ओल्ड लेडी को सू काफी पसंद आते हैं। अगले सीन पे ओल्ड लेडी सू को डिनर के लिए लेके आते हैं। सू कहती है आंटी आप इतना खाना क्यों ऑर्डर किया, हम इसे फिनिश नहीं कर पाएंगे। ओल्ड लेडी कहती है कोई बात नहीं, कोई आने वाला है। तभी वहाँ पे मिस्टर सॉ और मिस सॉन्ग आ जाते हैं और सू समझ जाती है ओल्ड लेडी मिस्टर सॉ के मॉम है। मिस सॉन्ग कहती है ये एक फैमिली डिनर है तो असिस्टेंट सू यहाँ पर क्या कर रही है? मॉम कहती है उसे मैंने बुलाया क्योंकि वो मेरी काफी मदद की थी। मिस सॉन्ग कहती है हेल्प, आंटी आप ध्यान रखना आप उससे एक बार ही मिले हो लेकिन हम इसे जानते हैं। असिस्टेंट जू अपने लाइफ में इतने मजे किए कि इनका एक बेबी भी हो गया। मॉम कहती है क्या ये सच है? सू अपने फोन से फोटो निकलकर मॉम को दिखाती है। मॉम फोटो देखकर कहती है एक सिंगल मदर होना इजी नहीं है, ये लोग तुम्हें नहीं समझेंगे, तुम्हारा बेटा बहुत क्यूट है, काश मुझे पता होता तो मैं उसे डिनर पे जरूर बुलाती। और खुद से कहती है वो बिल्कुल हेनली की तरह दिखता है, जब हेनली छोटा था बिल्कुल इसी की तरह दिखता था। फिर मिस सॉन्ग सू और मिस्टर सॉ के ब्रदर के ड्रिंक करता हुआ वीडियो मॉम को दिखाती है और कहती है देखो ये ऐसी है, सबको सेड्यूस करता है। सू कहती है तुम ऐसे करती हो इसलिए तुम्हें सब कुछ डांटी दिखता है, मैं जानना चाहती हूँ तुम्हें ये वीडियोस कहाँ से मिला, क्या तुमने मुझे फॉलो किया या फिर तुम भी उसके साथ मिले हो? फिर कहती है मैं पहले से क्यूरियस थी, कंपनी से इन्फॉर्मेशन कैसे इतनी जल्दी बाहर जा सकते हैं, जरूर अंदर का ही कोई होगा, लेकिन मुझे ये पता नहीं था तुम खुद को इतना जल्दी एक्सपोज कर लोगे। मिस सॉन्ग कहती है हेनली इसके बाद मत सुनना, ये जानबूझकर हम दोनों को अलग करने की कोशिश कर रही है। ये कहकर मिस सॉन्ग सू के तरफ वाइन फेंकती है और तभी मिस्टर सॉ सू के सामने आ जाता है और मिस सॉन्ग से कहता है मैंने उसे वहाँ पे जाने के लिए कहा था। फिर भी मिस सॉन्ग सू पर हाथ उठाने ही वाला होता है, तभी शाओयान आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर कहता है
अगर आप फेस से हाथ उठाने की कोशिश करोगे तो मुझे रूड बनने के लिए ब्लेम मत करना। फिर मिस्टर सॉ कहता है उसे वहाँ पे जाने के लिए मैंने कहा था। तभी शाओयान मिस्टर सॉ के फेस पर मारता है और कहता है आप जानते हो मेरा डैड कैसा है, फिर भी आपने सू को वहाँ पे भेजा। मुझे आपसे बात करना है, अभी बाहर चलिए। शाओयान और मिस्टर सॉ दोनों बाहर आ जाता है। शाओयान कहता है आप दोनों सिर्फ क्लासमेट थे है ना। मिस्टर सॉ कहता है तुम अभी तक नहीं समझे एक्स रिलेशनशिप। शाओयान कहता है आप उससे अभी भी प्यार करते हो। मिस्टर सॉ कहता है अब मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। शाओयान कहता है अगर ऐसा है तो दूर रहो उससे। फिर अंदर आ जाता है और सू को वहाँ से लेके चले जाते हैं। शिनशिन मिस्टर सॉ को कॉल करता है और कहता है इस वीकेंड मेरा बर्थडे है, आपको आना होगा। मिस्टर सॉ शिनशिन के बर्थडे में आ जाता है और उसे गिफ्ट भी देता है। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे तभी वहाँ पे शाओयान आ जाता है। फिर वो सब बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। शाओयान, शिनशिन और सू खेल रहे थे और तभी मिस्टर सॉ की तबीयत खराब हो जाते हैं और वो नीचे गिर जाता है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सू मिस्टर सॉ के लिए सूप लेकर आते हैं। मिस्टर सॉ उनके फ्रेंड के साथ बातें करते हैं तो सू अंदर नहीं जाते। फिर मिस्टर सॉ के फ्रेंड बाहर आ जाते हैं और सू को बातें सुनाने लगते हैं कि क्यों तुम वापस आई, तुम्हारी वजह से वो एक आयरन मैन बन गया। पहले उसे अपने फैमिली ने उसके साथ ऐसा किया और फिर तुम भी, उसने अपनी फैमिली से ज्यादा तुम्हें चुना था। सू अंदर आ जाती है और अपने मन से कहती है मेरा तुम्हारे सामने रहना सिर्फ तुम्हें तकलीफ देगा। मिस्टर सॉ उठ जाता है और सू कहती है मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आई। मिस्टर सॉ कहता है क्या तुम मुझे कुछ कहना चाहते हो। सू कहती है मैं रिजाइन देना चाहती हूँ। मिस्टर सॉ कहता है क्यों। तो सू कहती है मैं शिनशिन के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। मिस्टर सॉ कहता है ठीक है, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। फिर सू वापस आ जाती है और शिनशिन सू के पास आता है और कहता है मॉम क्या हैंडसम अंकल हॉस्पिटल में अकेला है। मिस्टर सॉ हॉस्पिटल में होते हैं तभी वहाँ पे शिनशिन आ जाता है। मिस्टर सॉ कहता है तुम यहाँ पे क्यों आए। शिनशिन कहता है मुझे लगा आपको लोनली फील होगा इसलिए। फिर कहता है जब मैं हॉस्पिटल में थी तब मॉम मेरे साथ थी, आपकी फैमिली कहाँ है। मिस्टर सॉ कहता है वो लोग बिजी है। शिनशिन कहता है कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ, मैं भी काफी लॉन्ग टाइम से बीमार हूँ। फिर मिस्टर सॉ का मेडिकल रिकॉर्ड चेक करता है और कहता है हम दोनों एक जैसा ही है, आपका ब्लड ग्रुप और मेरा ब्लड ग्रुप सेम सेम है। मिस्टर सॉ कहता है तुमने क्या कहा। मिस शिनशिन कहता है जब मैं बीमार थी तब डॉक्टर मॉम से कह रहे थे, तब मुझे पता चला। मिस्टर सॉ कहता है शिनशिन क्या मॉम ने तुम्हें कभी तुम्हारे डैड के बारे में बताया। शिनशिन कहता है नहीं। फिर अगले सीन में हॉस्पिटल में मिस्टर सॉ वेट कर रहे थे तभी सेक्रेटरी आकर मिस्टर सॉ को डीएनए रिपोर्ट दिखाते हैं जो 99.99% मैच थे। फिर कहती है सू तुमने मुझसे झूठ कहा और फिर सेक्रेटरी से कहते हैं लॉयर को बुलाओ, मुझे शिनशिन का कस्टडी चाहिए। फिर वो अभी सू आ जाती है और कहती है तुम फिर से हॉस्पिटल में क्यों आए। मिस्टर सॉ कहता है क्या शिनशिन मेरा बच्चा है। सू कहती है नहीं। तो मिस्टर सॉ डीएनए रिपोर्ट दिखाते हैं और कहते हैं तुम अभी भी मुझसे छुपा रहे हो, तुम 6 साल से मुझसे छुपाया। सू तुम्हें इसकी कीमत चुकाना होगा। फिर चले जाने ही लगते हैं तभी सू मिस्टर सॉ के हाथ पकड़ लेती है और कहती है मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती है, लेकिन तुम मुझसे दूर मत करना, उसके अलावा मेरा कोई नहीं है। मिस्टर सॉ कहता है तुम 6 साल पहले प्रेग्नेंट थी और फिर भी तुमने दूसरे आदमी के साथ एफर्ट किया और आप एक अच्छा मॉम बनने के नाटक कर रही हो, तुम शिनशिन के मॉम बनने की लायक नहीं हो। सू कहती है वो जो चाहेगा मैं उसे दे सकती हूँ, लेकिन प्लीज मेरे बच्चे को मुझसे दूर मत करो। मिस्टर सॉ कहता है क्या दोगे तुम उसे, इस छोटे से हॉस्पिटल में एक चीप रूम के अंदर एक चीप ट्रीटमेंट। अगर ऐसा ही करोगे तो तुम उसे मार डालोगे, आपसे तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उसका सब एक्सपेंसेस मैं उठाऊंगा। मिस्टर सॉ शिनशिन के पास आ जाता है और कहते हैं मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा डैड हूँ। शिनशिन कहता है हैंडसम अंकल आप फाइनली एग्री हो गए, क्या ये सच है। मिस्टर सॉ कहता है ये सच है। शिनशिन कहता है ये अच्छा है, हम तीनों एक फैमिली बन के रहेंगे। मिस्टर सॉ कहता है अगर मॉम ना हो तो तुम डैड के साथ नहीं रह सकते। शिनशिन कुछ नहीं कहता। दूसरी तरफ सू शिनशिन के फोटो देखते हुए कहते हैं शिनशिन आप तुम्हें बेस्ट ट्रीटमेंट मिलेगा, चाहे जो कुछ हो जाए मैं कोई ना कोई उपाय निकाल लूंगी तुम्हें वापस लाने के लिए। तभी शिनशिन रोते हुए मॉम के पास आकर मॉम को हक करते हैं। सू कहती है तुम अभी भी यहाँ पे क्यों हो, डैड के साथ नहीं गए। शिनशिन कहता है अगर मैं चली गई तो मॉम को कभी नहीं देख पाऊंगा। सू कहती है ऐसा नहीं है, तुम तो गुड बॉय हो और मैं तुमसे हमेशा वीकेंड पे मिलने आऊंगी। शिनशिन कहता है मॉम मैं जानता हूँ आपने कितने हार्ड वर्क
की है मुझे ठीक करने के लिए। आपने पैसा जमा के मेरे लिए हीटर भी खरीदा। ग्रैंडपा आपको काफ़ी पहले ही छोड़ दिया। ग्रैंडपा को सिर्फ गैम्बल खेलना आता है, हमेशा पैसा हार जाता है और आपसे पैसा माँगते हैं। आपके पास बस मैं हूँ, मुझे डैड चाहिए था। अगर मुझे डैड मिलेगा तो मुझे मॉम को खोना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो मुझे डैड नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मॉम चाहिए। फिर एक-दूसरे को हग करके रोते हैं और फिर सू कहती है, "सॉरी शिंग-शिंग, अब तुम्हें मॉम से दूर नहीं रहना पड़ेगा।" और ये सब बाहर से मिस्टर सॉ सुन रहे थे। फिर अगले सीन पे शाओलिन सू को मैरिज प्रपोजल देते हैं और कहता है, मैं तुम्हारे लिए फाइट करूंगा ताकि शिंग शिंग की कस्टडी तुम्हें मिल जाए। लेकिन सू एक्सेप्ट नहीं करते तो शाओलिन कहता है, तो फेक मैरिज कर लो, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। तभी वहाँ पे मिस्टर सॉ आ जाते हैं और कहता है, तुम एडवांटेज लेना चाहते हो। शाओलिन कहता है, एडवांटेज तो आप ले रहे हो शिंग शिंग को सू से अलग करके। मिस्टर सॉ कहता है, किसने कहा मैं ऐसा कर रहा हूँ। सू और शिंग शिंग दोनों ही मेरा है और हमेशा ही मेरा रहेगा। शॉलवेन कहता है, आप तो मिस सॉन्ग से एंगेज होने जा रहे हो। मिस्टर सॉ कहता है, मैंने कैंसिल कर दिया, आज से शू और शिंग शिंग दोनों ही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फिर सू के कान पे कहता है, मैं शिंग शिंग को खोना नहीं चाहता तो तुम्हें मुझे ओबे करना होगा। ये कहकर वो सू को किस करता है। शॉलवेन कहता है, मैं चाहूंगा आप आपके प्रॉमिस फुलफिल करोगे। और फिर वो से चले जाते हैं। अगले सीन पे मिस्टर सॉ शू और शिंग शिंग को लेकर घर वापस आ जाते हैं। मिस्टर सॉ के मॉम कहते हैं, आपसे तुम सॉ फैमिली की डॉटर इन लॉ हो तो तुम आपसे मुझे आंटी नहीं मॉम बुलाओगे। ऑफिस में सेक्रेटरी कहता है, मिस्टर सॉ मैंने आपके लिए लंच बॉक्स ऑर्डर किया, क्या अभी लेकर आऊं। मिस्टर सॉ कहता है, जरूरत नहीं है, मेरे पास अपना लंच बॉक्स है, इसे सर्व करके लेकर आओ। सेक्रेटरी वो से चले जाते हैं। तभी वहाँ पे मिस सॉन्ग आ जाती है और कहती है, हेनली तुमने हमारी एंगेजमेंट कैंसिल कर दिया सू के वजह से, क्योंकि वो तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाती है। तुम्हें एक वाइफ चाहिए या फिर एक बेबी सिटर। मिस्टर सॉ कहता है, सू के बारे में तमीज से बात करो और शिंग शिंग मेरा बच्चा है, मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मिस सॉन्ग कहती है, हेनली तुम ये सब शिंग शिंग के लिए कर रहे हो है ना, इसीलिए तुम्हें सू के साथ रहना पड़ रहा है राइट। मिस्टर सॉ कहता है, शिंग शिंग को अपना मॉम चाहिए और मेरे दिल पे किसी के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, ना ही तुम्हारे लिए और ना ही उसके लिए। सो बाहर से ये सब सुन के वो से चले जाते हैं। मिस सॉन्ग कहती है, मैं तुम्हारे लिए वेट कर सकती हूँ। सू में ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकती। मिस्टर सॉ कहता है, तुम्हें मेरे लिए वेट करने की जरूरत नहीं है, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। और हाँ, सू जो कह सकती है वो कोई नहीं कर सकता। मिस्टर सॉ घर वापस आ जाता है। सू कहती है, ये प्रोजेक्ट शिंग का स्कूल का है। मिस्टर सॉ भी बैठ जाता है हेल्प करने के लिए। शिंग अपने मॉम और डैड के हाथ में धागा बांध देता है और कहता है, आप दोनों कभी अलग नहीं होंगे। सू मिस्टर सॉ के बातें याद करती है और सोचती है, हेनली तुम्हारी आंखों में मैं एक बेबी मेकिंग टूल हूँ, हम शिंग के लिए फैमिली बने हैं। ये सोच के वो धागा काट देती है और वो से चले जाते हैं। फिर अगले सीन पे सू के पास मैसेज आता है। दूसरी तरफ सेक्रेटरी मिस्टर सॉ से कहता है, मिस सू आज ऑफिस नहीं आ सकती, उनको कहीं जाना होगा, शायद हॉस्पिटल। तभी मिस्टर सॉ के पास एक मैसेज आता है और वो कहता है, मुझे ऑफिस नहीं जाना, मुझे कुछ और संभलना है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। सू शावियान से मिलने आते हैं और उसे हाक करती है। मिस्टर सॉ कार से देख रहे थे। फिर मैसेज पढ़ता है जहाँ पे शावियान लिखा है, अंकल मैं सू को छोड़ नहीं सकता, तो इसलिए मैं शहर छोड़ के जा रहा हूँ ताकि उसे भूल सकूं। फिर मिस्टर सॉ वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर सॉ कंपनी के काम से दूसरे कंपनी में गए थे। तभी उस कंपनी के असिस्टेंट मिस्टर सॉ को काफी सर पड़ता है और मिस्टर सॉ को देखकर नर्वस हो जाते हैं और उनके बॉस भी उन्हें डांटते हैं, तुम 6-7 साल से काम कर रहे हो, अभी तक इम्प्रूव नहीं हुआ। मिस्टर सॉ असिस्टेंट को देखकर पहचान लेता है। असिस्टेंट सॉरी कहकर चले जाने ही लगते हैं। तभी मिस्टर सॉ कहता है, रुको, मुझे तुमसे कुछ पुराने बातें करना है। बॉस कहता है, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, ठीक है आप दोनों बातें करो। और वो से चले जाते हैं। मिस्टर सॉ कहता है, तुम 6-7 सालों से यहाँ पे काम कर रहे हो तो तुम्हारी रिच आइडेंटिटी फेक है। असिस्टेंट कहता है, सुबह में स्कूल में थे, उसके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गया था और वो अपने बॉयफ्रेंड को मुसीबत में डालना नहीं चाहते थे, यही एक रास्ता था तुम्हें खुद से अलग करने की। हम रियल कपल नहीं है और न ही कभी एक साथ सोया। दूसरी तरफ शाओयान सू से कहता है, कभी तुम्हें ऐसा लगे तुम खुश नहीं हो, चाहे 10 साल 20 साल क्यों ना हो जाए, मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगा। सू कहती है, अगर ऐसा करोगे तो मुझे बुरा लगेगा। फिर हक करता है और शाओयान कहता है, तुम्हें खुश रहना ही होगा। सू कहती है, ऐसा नहीं है, हम बस शिंग के लिए एक साथ रहते हैं, हेनली के दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। शाओयान कहता है, कब तक तुम दोनों अपना मुंह बंद रखोगे, अंकल तुमसे प्यार करता है, उन्होंने अपना कंपनी का नाम तुम्हारे नाम से रखा है, तो वो तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहते थे।
सेक्रेटरी मिस्टर सॉ के केबिन में आते हैं और सू के फादर की इन्फॉर्मेशन देते हैं। मिस्टर सॉ कहता है क्यों उसने सब जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लिया, उसने मुझे ठीक क्यों नहीं बताया। सेक्रेटरी कहता है शायद वो आपको इन्वॉल्व करना नहीं चाहते थे। मिस्टर सॉ कहता है 6 साल से उस सब कुछ अकेला झेल रही है और मैंने उसे इतना गलत समझा। शावियन कहता है ओके, तो अभी मुझे चलना चाहिए, लेकिन तुम अंकल के पास जाओ और सब कुछ क्लियर कर लो। सो थैंक यू कह के वो से चले जाते हैं और उसी जगह पे वेट कर रहे थे जहाँ पे वो फर्स्ट टाइम डेट किया था। फिर वहाँ पे मिस्टर सॉ जाता है और फिर एक दूसरे को हक करते हैं। सो कहते हैं हेनली मुझे तुम्हें कुछ कहना है। मिस्टर सॉ कहता है मैं सब कुछ जानता हूँ, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तुमने सबका उधार अकेला पे किया और अकेला बच्चे का ध्यान रखा, क्या मैं इतना वर्थलेस हूँ। सो कहती है ऐसा नहीं है, उस टाइम तुम्हें अपने करियर पर फोकस करना था, मैं तुम्हारी फ्यूचर खराब नहीं करना चाहती थी, क्या तुम अभी भी नफरत करते हो। मिस्टर सॉ कहता है हाँ, मैं चाहता हूँ तुम पूरी जिंदगी मेरे साथ रहोगे और वादा करो चाहे जो कुछ हो जाए तुम मुझे कभी झूठ नहीं कहोगे, हम दोनों एक साथ फेस करेंगे ओके। सो कहती है हाँ और फिर किस करते हैं। ऑफिस में कल आपस में बातें करते हैं कि मिस्टर सो काफी सारे टॉयज लेकर आए, आई थिंक वो सब कुछ बच्चे के लिए है। सो लंच करती है तभी वो भी मिस्टर सो आ जाते हैं और दोनों एक साथ लंच करते हैं और पीछे से एक एम्प्लॉय आकर फोटो खींचता है और फिर दूसरे कली को दिखाते हैं और आपस में बातें करते हैं। तभी वो भी सू आ जाती है और अपना कॉफी पीते हैं। फिर वहाँ पे मिस्टर सॉ आ जाता है और कहता है मुझे कुछ कहना है। फिर कहता है मैं और सू हम दोनों शादीशुदा है और हमारा एक चाइल्ड भी है और वो से चले जाते हैं। सू और मिस्टर सॉ सो रहे थे तभी सू का फोन रिंग होता है। सू फोन रिसीव करता है और कहता है हेलो डैड। डैड कहता है सू डैड को बचा लो। सू अपने डैड से मिलने आते हैं और कहती है क्या हुआ, मैंने कहा था ना इस बार आप कुछ करोगे तो मैं आपके लिए कुछ नहीं करूंगी। डैड कहता है सू इस बार मैंने कुछ नहीं किया, एक वोमैन है सॉन्ग चेन, उसने ही सब कुछ किया। तभी मिस सॉन्ग बाहर आ जाती है और कहती है सू तो फाइनली आ गए। सू कहती है आप क्या चाहते हो। मिस सॉन्ग कहते हैं डोंट वरी, मैं हेल्प के लिए और बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं हूँ, मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया क्योंकि मुझे तुमसे हेल्प चाहिए, मुझे एसके ग्रुप का बिडिंग प्रोग्राम चाहिए, अदरवाइज तुम्हारे डैड को जेल जाना पड़ेगा। सू कहती है इस गैम्बलर के लिए मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी। मिस सॉन्ग कहती है अच्छा तो ऐसा है, ये है तुम्हारे डैड का मेडिकल रिपोर्ट, अगर तुम अपना डैड को नहीं बचाओगे तो उन्हें जेल जाना होगा। डैड कहता है सू मुझे फिर से जेल नहीं जाना है, तुम डैड को बचा लो। सू मिस्टर सॉ के लैपटॉप से ब्रीडिंग प्रोग्राम पेन ड्राइव में सेव करती है तभी वहाँ पे मिस्टर सॉ आ जाता है, लेकिन सू का काम कंप्लीट नहीं होते तो वो मिस्टर सॉ को रोकने की कोशिश करती है, इसलिए मिस्टर सॉ को किस करता है और फिर पेन ड्राइव ले लेती है। फिर अगले सीन पे मिस्टर सॉ, उनके ब्रदर और बाकी के सभी वहाँ पे वेट कर रहे थे बिडिंग रिजल्ट के लिए। मिस्टर सो के ब्रदर काफी खुश थे क्योंकि उन्हें लगता है बिडिंग प्रपोजल उन्हें मिलेगा। फिर ऑफिस की एम्प्लॉय आकर कहती है कंग्रेचुलेशंस, इसकी ग्रुप बिडिंग प्रोजेक्ट जीत गया। मिस्टर सो के ब्रदर खुश हो जाता है और कहता है देखा तुम, इसकी ग्रुप जीत गया। इसकी ग्रुप क्या। मिस्टर सो कहता है तुम्हें लगा तुम जीत जाओगे क्योंकि तुम्हारे पास फेक प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन है। मिस सॉन्ग कहती है ये कैसे हो सकता है, सू ने मुझे सब कुछ बता दिया था। मिस्टर सॉ कहता है सू ने मुझे सब कुछ बता दिया था और तुम्हें लगा वो तुम्हें हेल्प कर रही है। मिस्टर सॉ के फादर उनकी बेटी को थप्पड़ मार देता है और कहता है मैंने तुम पर आंख बंद करके भरोसा किया था, आज तुम्हारी वजह से मुझे सब कुछ खोना पड़ा, तुमने हेली को डिसअपेयर किया था और तुमने उसका एक्सीडेंट कराया था, मुझे सब कुछ पता चल गया। एल्डर ब्रदर कहता है हाँ मैंने किया था। डैड कहता है आज से तुम मेरे कोई भी काम पे इंटरफेयर करने मत आना। एल्डर ब्रदर वो से चले जाता है और डैड हेनली से माफी मांगता है और कहता है मैं जानता हूँ तुमने काफी मुसीबत का सामना किया, लेकिन अभी तुम्हें कोई मुसीबत का सामना नहीं करना होगा। और वो से चले जाते हैं। शिनशी मॉम के पास एक लेटर देकर कहता है ग्रैंडपा ने इसे आपको देने के लिए कहा। सू लेटर पढ़ती है जहाँ पे लिखा है सू मैं जानता हूँ मैंने क्या किया, मुझे माफ करना, मैं और गैम्बल नहीं खेलूंगा, सब कुछ पहले से स्टार्ट करूंगा। सू खुश हो जाती है। मिस्टर सॉ छोटा सा हाउस ले आता है और उसमें सू के लिए एक रिंग होते हैं। मिस्टर सॉ रिंग लेकर कहता है आई लव यू सू, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। सू कहती है क्या हम ऑलरेडी फैमिली नहीं है। फिर सू भी एक रिंग निकालते हैं और दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। मिस्टर सॉ शिंग शिंग को दूसरी तरफ टर्न करते हैं और फिर एक दूसरे को किस करते हैं और हमारी स्टोरी का यहाँ पे हैप्पी एंडिंग हो जाता है। हे गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।